अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ और यहाँ पर यूफोन का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक साल पहले वीडियो अपलोड की थी कि कैसे आप यूफोन का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था यूएई के हिसाब से और सऊदी अरेबिया के हिसाब से। यूफोन के कुछ इंटरनेशनल नेट पैकेजेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया के अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज हैं, यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। आप इन सारी कंट्रीज के मुताबिक पैकेजेस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर। इस पर मैंने लास्ट ईयर वीडियो अपलोड की थी, उसमें सारी मोबाइल की सेटिंग्स का बताया था। अभी भी सेटिंग वही है, मगर कुछ मोबाइल के हिसाब से, जैसे जो लेटेस्ट फोन है सैमसंग के S23, 24, 25, उनमें कुछ सेटिंग थोड़ी सी चेंज है। उनमें आपको ये एक सेटिंग जाके ऐड करनी होती है। मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ आप, और ये मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। रेट सब चेंज हो गए हैं, एप्लीकेशन भी यूफोन की चेंज हो गई है, बट प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बताया था आपको। आप यूएई के अंदर है या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर है, आप यूफोन का इंटरनेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर मोबाइली जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट करता है, और यूएई के अंदर ये इत्तेसालात से कनेक्ट करता है। ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होती है आपने, और आप यहाँ पे यूफोन का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन कंट्रीज में रहते हुए पाकिस्तान व्हाट्सएप पर कॉल नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर रहते हुए यूफोन का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान कॉल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यूएई में हैं तो आपको बोटिम एप्लीकेशन यूज करनी होती है, और अगर आप सऊदी अरेबिया में है या फिर यूएई में है तो आप ईमो यूज करें तो आप पाकिस्तान कॉल कर सकते हैं। मैंने खुद ये नेट यूएई में यूज किया है और सऊदी अरेबिया में मक्का, मदीना, जद्दा, ये मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। नेट कभी कभी प्रॉब्लम करता है, कभी कभी सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, अदरवाइज नेट बिल्कुल ठीक चलता है। इसकी कभी कभी सेटिंग प्रॉब्लम करती है, बस आपने उसका ख्याल रखना होता है। जो लोग प्रॉपर्ली मोबाइल की सेटिंग को नहीं समझते, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इस चीज को समझते हो, एपीएन की सेटिंग को समझते हो, नेटवर्क सेटिंग को समझते हो, अगर आपके सिग्नल चले गए हैं, आपने प्लेन मोड ऑन ऑफ करना है, फिर आपके सिग्नल आ जाते हैं, या फिर अगर आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है तो आपने खुद जाकर उसको नेटवर्क को खुद कनेक्ट करना होता है, उसको ऑटोमेटिक से खत्म करके खुद जाकर नेटवर्क को सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप ये सेटिंग नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है EN का मतलब है इत्तलात। मैं इस वक्त यूएई के अंदर हूँ और ये वाला पैकेज वहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं। मेरे पास इस वक्त बैलेंस है 1434 जीबी, मेरे पास नहीं है, इस वक्त 0 है। यहाँ से बंडल्स पे क्लिक करना है आपने, ये सारे आगे पैकेजेस आ गए। यहाँ से ड्रैग करके आपने रोमिंग पे आ जाना है। रोमिंग नीचे से कंट्री सेलेक्ट करनी है आपने, जिस भी कंट्री के लिए करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यूएई के लिए करना है। यूएई के लिए और सऊदीया के लिए एक ही पैकेज है। आपका जो भी पैकेज आप यहाँ से कर ले, मैं यहाँ से वाला पैकेज सेलेक्ट करूंगा। ये जिनके ऊपर सऊदी अरेबिया एंड यूएई लिखा है, आपने वो पैकेज सेलेक्ट करना है यहाँ से। बाकी 2 मैंने सेलेक्ट किए यहाँ से। सब्सक्राइब, देखो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट आ गया, 2.44 जीबी मेरे पास नेट आ गया है। यहाँ पर 44 पाकिस्तानी रुपीज बैलेंस है मेरे पास। अब मैं यहाँ से मोबाइल डाटा ऑन करता हूँ अपना, ऊपर देखो 4G आ गया मेरे पास लिखा हुआ। मैं ये सिम 1 पे यूज कर रहा हूँ और यूफोन इत्तेसालात मेरा नाम रखा हुआ है इसका। मैंने देखो गूगल पे क्लिक किया, ये लोडिंग कर रहा है, बट मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। ऊपर 4G लिखा रहा है मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास सर्विस आ रही है इंटरनेट की, बट मोबाइल में नेट एक्टिवेट नहीं है, मोबाइल उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा। अब इसका क्या हाल है, आपने प्लेन मोड को ऑन ऑफ करना है एक मरतबा। ऊपर 4G आ गया, इत्तेसालात आ गया मेरे पास। अब मैं जाके दोबारा नेट अपना चेक करूंगा। देखो मेरा नेट चल गया। इस वक्त मैं यूएई के अंदर हूँ। पहले मैं यूज करता था, मैंने सिम यूज करना छोड़ दी थी। अगेन मैंने पैकेज किया है और आपके सामने मैंने सिम यूज करके दिखाई है। आप जो मोबाइल की सेटिंग है मैंने वही की हुई है, लिंक ऊपर शो कर रहा हूँ। मैंने इसी वीडियो में सारी सेटिंग की थी, मैंने वो शो की। अब मैं नेक्स्ट डे यूएई से सऊदी अरेबिया आ गया हूँ। अब मैं उसके बारे में प्रोसेस बताऊंगा। मैं यही इंटरनेट जो मैंने एक्टिवेट किया था यूएई के अंदर, वही मैं कंटिन्यू करूंगा सऊदी अरेबिया के अंदर। अब देखो मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे, ऊपर नो सर्विस लिखा आ रहा है। यहाँ पर मैं जाऊंगा डाटा रोमिंग, यहाँ पे डाटा रोमिंग टाइप करूंगा और डाटा रोमिंग पे क्लिक करूंगा। मेरी एपीएन की सेटिंग यही वाली है जो मैंने पहले सेलेक्ट की हुई थी। नेटवर्क मोड 4G 3G 2G ऑटो और नेटवर्क सिलेक्शन, यहाँ से मैंने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है। यूएई में इत्तेसालात था, अब मैं यूएई से सऊदी अरेबिया में आ गया हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग के लिए। देखो मेरे सामने नेटवर्क आ गया जो अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ से मैंने मोबिली 4G सिलेक्ट करना है, क्योंकि यूफोन को यहाँ पर मोबिली सपोर्ट करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूएई के अंदर इत्तेसालात और सऊदीया के अंदर मोबिली। रजिस्टर्ड और नेटवर्क मैसेज आ गया ऊपर, देखो सिग्नल भी आ गया मेरे पास, मैसेज भी आ गया मेरे पास, और ये देखो ऊपर मोबिली भी लिखा आ गया नेटवर्क के सामने। अब मैं यहाँ से अपना मोबाइल डाटा ऑन करूंगा, ऊपर 4G आ गया मेरे पास, गूगल, और देखो मैंने पाकिस्तान लिखा मेरे सामने आ गया। मैं इस वक्त यूफोन की सिम सऊदी अरेबिया में यूज कर रहा हूँ, ये मोबाइल नेटवर्क के साथ, और नेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये मैंने सारी सेटिंग थी। आपको यूएई के हिसाब से, सऊदी अरेबिया के हिसाब से मोबाइल की सेटिंग मेरी इसके ऊपर टोटल 2 वीडियोस हैं, एक ये वाली और जो सारा प्रोसेस है मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपके पास 2023, 24, 25 का लेटेस्ट फोन है तो हो सकता है कि उसके अंदर ये वाली सेटिंग मौजूद ना हो। आपने फिर ये वाली सेटिंग मैनुअली ऐड करनी होती है। उसका तरीकाकार क्या होता है, आपने नेम यूफोन पी इंटरनेट लिखना है, एपीएन में यूफोन डॉट पी इंटरनेट ये लिखकर ये
सिर्फ दो चीजें आपने ऐड करनी है और बाकी सेटिंग्स को छोड़ देना है, सेव और सिलेक्ट, और बाकी सारी सेटिंग ऐसे ही रहेगी। जब आप ये ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपने बाकी सेटिंग जो मैंने आपको वीडियो बताई आपने वही फॉलो करनी है, आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता तो आपने एक बार प्लेन मोड ऑन ऑफ करना है। अगर फिर भी कनेक्ट नहीं होता तो आपने इस सारे प्रोसेस करने से पहले एक बार सपोर्ट पे कॉन्टेक्ट कर लेना है यूफोन की। यूफोन के एप्लीकेशन में चैट सपोर्ट की ऑप्शन होती है, वहाँ पे चैट पे बात करके कह देना है यूएई या केएसए में ट्रैवल करना है तो मुझे यूफोन का नेट वहां पर चाहिए, तो वो आपकी यूफोन की सेटिंग सेंड करेंगे कुछ आपको। मैंने भी जिस सिम का इंटरनेट यूज करना होता है पहले मैं सपोर्ट पे बात करता हूँ, सेटिंग अपने मोबाइल करता हूँ तो नेट चल जाता है मेरा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है नेट में तो अपने सपोर्ट पे बात जरूर कर लेनी है। तो अगर आप इनको अंडरस्टैंड करते हो तो आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते या आपके पेरेंट्स वगैरह है वो अगर आप उनको कहते हो ये करने के लिए और वो चीजें अंडरस्टैंड नहीं करते तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो भूल जाते हैं रास्ता वगैरह या फिर कुछ चीजें भूल जाते हैं तो कोशिश करो उनको फिर सिम दिलवाओ यहाँ पे, ताकि इनकेस अगर वो आगे पीछे हो जाते हैं तो आप उनको कॉल कर सको। तो उनको आपने ये इंटरनेट करके नहीं देना। अगर आप अकेले हो, इजीली ट्रैवल कर सकते हो, आपको सब चीजों का पता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये नेट यूज करो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।